ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पण्डितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के द्वितीय भाग साधन पाद के अंतर्गत कल मैंने आपको क्लेशों के संबंध में बतलाया, जिसमें महर्षि कपिल का वाक्य भी आया कि कुत्रापि कोपि सुखी थी, क्या कहीं कोई सुखी है? और उसी में उन्होंने कहा कि तदपि दुख सबलम इति। इसी कारण से जो सुख भी है वो दुख सबलम इति, वो दुख से लिपटा हुआ ही है। वो सुख भी परिणाम में दुख ही देने वाला है, इसलिए दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो उस सुख को भी दुख के पक्ष में ही डाल देते हैं। उसको सुख नहीं कहते जो परिणाम में दुख देने वाला हो। अब महर्षि पतंजलि का जो सूत्र आया था कल अंतिम में, 16वां सूत्र, हेयम दुखम अनागतम। अनागतम दुखम हेयम, जो आने वाला दुख है या जो अभी तक नहीं आया है, अब आगे आ सकता है, वो दुख हेयम, वो त्यागने योग्य है। अनागतम के लिए ही क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि जो आ चुका है भूतकाल में, उसका अब क्या करना? वो तो चला गया। वर्तमान में जो चल रहा है उसका तो भोग हो रहा है, उसको भी अब हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि भोग होना ही है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जो बीत चुका है वो भुक्त है और जो चल रहा है वो भोगा जा रहा है। तो अब शेष बचता है आगामी, भविष्य में जो आने वाला है, उसको टालने का उपाय करो या उसको समाप्त करने का उपाय करना चाहिए। हेयम दुखम अनागतम, अनागतम दुखम हेयम। जो भविष्य में आने वाला है उसको, वो हेय है, वो त्याज्य है, तो उसको हटाने का प्रयत्न करना चाहिए।
एक स्थान पर आया है कि संसार में है क्या, चारों तरफ आग लगी हुई है। कौन हासा का आनंदो, यहाँ पर हंसी क्या है, सुख क्या है, का आनंदो, और यहाँ आनंद क्या है। नित्यम प्रज्वलिते सति, यहाँ तो नित्य ही आग जल रही है, तो वो इसी के लिए कहा है। आग मतलब कष्ट, दुख, दुखालयम अशाश्वतम। ये स्थिति है यहाँ पर। यहाँ जो भी प्रयास करना है वो अब इस प्रकार से करना है, क्योंकि पंच क्लेशों से सभी कुछ पीड़ित है, उसी के आधार पर यहाँ पर ये कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। आगे महर्षि कहते हैं 17वें सूत्र में जो प्रथम दिन ही कहा था मैंने कि यहाँ स्थिति क्या है, दुख का स्वरूप क्या है, हे क्या है, और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, हे तो महर्षि यहाँ पर उसका उत्तर दे रहे हैं अगले सूत्र में 17वें में कि दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय हेतु, ये जो त्याज्य दुख आज बताए हैं, इनका हेतु, दुख का कारण ये है, दृष्टा और दृश्य का संयोग। दृष्टा जो है किसे कहेंगे, देखने वाला। चैतन्य जिसको कहें, और दृश्य जिसको देखा जाता है, जड़ कह लें उसको। सांख्य की भाषा में दृष्टा पुरुष है और दृश्य प्रकृति है। यहाँ जो है यही हेतु है इसका, प्रकृति पुरुष का संयोग जब होता है तो सबसे प्रथम आपको बताया था क्या है, प्रकृतेर महत्। प्रकृति अव्यक्त है, त्रिगुण साम्यावस्था की, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों बराबर रहते हैं, कोई न्यूनाधिक नहीं, उनकी साम्यावस्था जो होती है वो प्रकृति है। तो इस प्रकार से प्रकृति से प्रथम जब व्यक्त होता है वही महत्व है।
और वहां से ही मैं की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। जड़ चेतना ग्रंथि वहीं से प्रारंभ हो जाती है। संसर्गात संसर्ग से ही अनात्मा में आत्मस्वरूप चैतन्य जो है वो मैं का भाव कर लेता है कि मैं यही हूं। इसी को क्लेशों में भी कहा अस्मिता भाव। अस्मिता यही है। तो यहां दृष्टा और दृश्य का संयोग यानी चैतन्य और जड़ पदार्थ का संयोग अर्थात प्रकृति और पुरुष का संयोग ही हेतु है। यानी जो हेय हैं, ये पंचक्लेश हैं, इनका हेतु है, इनका कारण है। दुख का कारण दृष्टा और दृश्य का संयोग है। गीता में भी आया है कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष या प्रकृति के संसर्ग से ये पुरुष भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न हुए उसके गुणों से संपन्न सब पदार्थों को भोगता है। कारणम गुण संगोष्य सद सद योनि जन्मसु। यही कारण है इन गुणों के संयोग से ही। पीछे बता चुके 3 कारण। जाति आयु और भोग में जब बताया था तो 3 कारण जो बताए थे उसमें ये भी था गुणों की विभिन्नता के कारण भी सद सद योनि जन्मसु, अच्छी बुरी योनियों में जन्म होते हैं, शरीर प्राप्त होते हैं। इसी के विषय में एक विद्वान ने लिखा है तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्यादयम् आत्यंतिको दुख प्रतिकारः। तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, ये जो संयोग का हेतु है उसकी विवर्जना हो जाए, विशिष्ट वर्जना हो जाए। वो कैसे होगी, दोनों अलग अलग कर दिए जाए। कैसे होंगे? प्रकृति और पुरुष के जब विवेक हो जाएगा, ज्ञान जब हो जाएगा, पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, गुणों में वितृष्णा तभी होती है जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं उससे ही आत्यंतिको दुख प्रतिकारः। आत्यंतिक प्रतिकार दुख का इसी तरीके से हो सकता है, अन्यथा पूर्ण प्रतिकार नहीं होगा। आत्यंतिक का मतलब पूर्ण, जो पुनः वापस ना आए। दुख का आत्यंतिक नाश करने के लिए ये आवश्यक है
कि प्रकृति और पुरुष के संयोग को अलग अलग कर दिया जाए, अर्थात दोनों प्रकृति पुरुष विवेक कर लिया जाए, दोनों को अलग अलग जान लिया जाए, तब ये समझ में आ जाएगा कि ये अलग है और ये अलग है। हमारा स्वरूप क्या है, हम किस पक्ष में हैं। क्योंकि भेड़ों के झुंड में फंसा हुआ सिंह शावक, शेर का बच्चा, वो तो अपने को भेड़ ही समझ रहा है। जब उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं शेर हूं, भेड़ नहीं हूं, तब जो बात होगी वो अलग होगी। ऐसे ही यहां पर मैं जड़ नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मेरा इस जड़ से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जब हो जाएगा तो समस्त दुखों का आत्यंतिक प्रतिकार हो जाएगा। बता दिए आपको, दृश्य लेकर के जहां से प्रकृति व्यक्त होती है, प्रकृतिर महत्, और महत् से अहंकार, और वहां से संपूर्ण ये प्रारंभ होता है सृष्टि का। अष्ट प्रकृतियां, 8 प्रकृतियां हैं। प्रकृति आपको बताया था कल, प्रकृति वो कहलाती है जिससे प्रकृति साही प्रसव धर्मिणी, जिससे कुछ उत्पन्न हो आगे, वो प्रकृति कहलाती है। और जिससे कुछ भी आगे उत्पन्न न हो, वो विकृति कहलाती है। तो सांख्य दर्शन के अंदर 8 प्रकृतियां, 8 प्रकृतियां हैं और 16 विकृतियां हैं। प्रधान प्रकृति से लेकर के 8 प्रकृतियां जिनसे और आगे उत्पन्न होती है, 16 विकृतियां हैं जिनसे आगे सृष्टि नहीं होती। ये सब मिलाकर के दृश्य कहा जाता है। ये और इनसे निर्मित समस्त प्रपंच, सृष्टि प्रपंच, ये दृश्य कहा जाता है। और दृष्टा वो है जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, जिसको यहाँ पर पुरुष कहा गया है, सांख्य में और योग में भी। और यहाँ पर सांख्य में तो कहा गया है कि संयोग इसलिए ही होता है केवल इस पुरुष को बतलाने के लिए कि तुम इन सब से अलग हो। तुम इन सब से अलग हो, तुम चैतन्य पुरुष हो, जड़ से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ जो स्थिति है वो बतलाई गई है। संसर्ग ही इसलिए हुआ है प्रकृति पुरुष का विवेक कराने के लिए। वेदांत की भाषा में कहें तो स्वस्वरूपानुसंधानम। और उसके बाद में
प्रकृति अपना सभी पक्ष दिखला करके जब वो समझ लेती है कि यह व्यक्ति समझ गया है कि मैं कौन हूं, तो वो स्वयं ही सामने से हट जाती है। नष्ट कुछ भी नहीं होता उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए। जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वो उसके समक्ष फिर आगे कोई प्रपंच नहीं करती। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी स्थिति बनती है कि दृष्टादृश्यो संयोगो हे हेतु। ये सब का कारण जो है दृष्टा और दृश्य का संयोग है। अब यहाँ पर कोई ये कहेगा कि पुरुष तो असंग है, फिर ये संग कैसे हो जाता है? हाँ, कमल पत्र इवाम्भसा, कमल पत्र पर जल का कोई प्रभाव नहीं होता, न ठहरता है, पर कमल जल में होता है, कीचड़ में होता है। कीचड़ जल जहां होगा वहीं कीचड़ होगा। तो कमल पत्र की भांति संयोग होता है जल से, ऐसे ही प्रकृति पुरुष का होता है, यद्यपि वो असंग है। मैं आकर के यहाँ बाहर बैठा हूं, आकर के मेरे पास अभी कोई नहीं है, और एक कोई विचित्र व्यक्तित्व आकर के मेरे पास बैठ जाए आकर के, तो ऐसे ही है संसर्ग। जितनी देर इच्छा होगा थोड़ी देर बैठेगा, चला जाएगा। जब उसकी मेरी प्रकृति एक जैसी नहीं मिलेगी तो उसे तो जाना ही है। यही स्थिति है प्रकृति पुरुष के संयोग की। संयोग का कोई कारण नहीं है, पर इन दो के अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी है ही नहीं। दोनों अनादि हैं, तो वो संयोग तो प्रारंभ से ही है। इसका लक्षण जहां सांख्यकारिका में भी बतलाया गया है, हेतुमद नहीं, प्रकृति का, मूल प्रकृति का कहें, त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मे, ये स्थिति है। तीनों गुणों के सामने व्यवस्था है प्रकृति। ये गुण व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकृतियों में होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया, अब इन सबसे जो विपरीत है वो तथा च पुमान, तद विपरीत तथा च पुमान। ये त्रिगुणात्मिका है, अविवेकी है,
विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी, ये गुण है इसके। और जिनमें ये गुण नहीं है, तथा तद विपरीत च पुमान, वो पुरुष है। इस प्रकार से यहाँ आया है। स्वस्वामी शक्त्यो स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। ये संयोग इसलिए होता है अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए, और उस शक्ति के यानी प्रकृति के स्वरूप की उपलब्धि के लिए संयोग होता है। अब अगला सूत्र आता है, दृष्टा और दृश्य का संयोग बता दिया, तो दृश्य है क्या? पतंजलि कहते हैं महर्षि, प्रकाशक क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाशशील है। प्रकाश कहते हैं ज्ञान, मान लीजिए उसको सत्व गुण प्रधाना प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। रजोगुण प्रधानता से ये क्रियाशील है और तमोगुण की प्रधानता से यह स्थितिशील है। जिसको दूसरे शब्दों में शांत, घोर और मूढ़ कहते हैं। सत्व भावापन्न शांत, रजो भावापन्न घोर, उसमें क्रियात्मकता होती है। और ये स्थिति मूढ़ भावापन्न, आलस में पड़े रहना, ये तमोगुणी स्थिति है। तो तीनों गुणों की जहां पर साम्यता होती है वो प्रकृति है, और जो इनसे वस्तु बनेगी वो भी इन तीनों गुणों से युक्त होगी। और बनने वाला इनसे क्या है? मैंने कहा आपसे, प्रकृति प्रधान प्रकृति जो है, मूल प्रकृति, उसके बाद में जो आते हैं ऐसे प्रकृतियां जो स्वयं भी किसी का कार्य हैं और आगे आने वाले के लिए वो कारण स्वरूपा हैं, तो वो भी प्रकृति विकृतियां कही जाती हैं। प्रकृति और विकृति दोनों हैं। वो स्वयं भी किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, यानी मूल प्रकृति जो है वह उसका कोई कारण नहीं है। वो अनादि है, पर उसका जो प्रथम कार्य है वो महत्व, उसके आगे की जो है वो अष्ट प्रकृति विकृतियां। यहाँ पर पंच तन्मात्राएं और मन बुद्धि, ये सात जो हैं प्रकृति विकृतियां कही जाती हैं। और जब मूल को मिला लेते हैं तो अष्ट प्रकृतियां कह देते हैं, 8 प्रकृतियां कह देते हैं। और उसके बाद में जो 16 तत्व उत्पन्न होते हैं
मन सहित एकादश प्रकृतेर महत महत अहंकार जी, महत और अहंकार तथा ये पंच तन्मात्राएं, ये प्रकृति विकृतियां कही जाती हैं। हाँ सही है। और उसके बाद में जो 16 विकृतियां हैं वो हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन तथा पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये कुल मिलाकर के 16 विकृतियां हैं। और ये 16 और 7 मिलकर के 23 पदार्थ जो हैं वो दृष्टा और दृश्य के संयोग के कारण ही उत्पन्न हुए, और यही क्लेश का हेतु है। तो उसी का यहाँ पर बताया है कि इनसे ही प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिनका स्वभाव है, उसके कारण ये भूत, स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत, इंद्रियां, ये सब उसी के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अर्थात इन सब में ये तीनों गुण उपस्थित हैं। और ये हैं किस लिए? भोग अपवर्ग अर्थम, पुरुष के भोग के लिए और पुरुष को कैवल्य प्रदान कराने के लिए, अपवर्ग प्रदान कराने के लिए, मोक्ष प्रदान कराने के लिए इनकी स्थिति है, ये प्रयोजन है इनका। और ये सब जो है यही दृश्य कहा जाता है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा उत्पन्न समस्त पंच महाभूत और ज्ञानेंद्रियों से संपन्न ये संपूर्ण सृष्टि प्रपंच जो है, यह उस पुरुष के भोग के लिए और उसको कैवल्य प्रदान करने के लिए होता है। ये समस्त जो सृष्टि प्रपंच है यही दृश्य है। संक्षेप में कह लें तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी बना है वो सब दृश्य है। और ये केवल इसलिए है भोग अपवर्गार्थम, इस जीवात्मा को भोग देने के लिए और कैवल्य प्रदान करने के लिए, यानी पुरुष प्रकृति का विवेक कराने के लिए। दोनों है पर्पज इसके, दोनों लक्ष्य हैं इसके। ज्ञान प्राप्त हो जाए इस मार्ग में तो यही पुरुष ख्यातेर अपवर्गम, अन्यथा भोगम, भोगी। इसके बारे में
महाराज व्यास भाष्य में आया है, योग दर्शन के व्यास भाष्य में महर्षि व्यास ने लिखा है, अयम तो खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तरिच पुरुषे तुल्या तुल्य जातीये चतुर्थे तत् क्रिया साक्षिण्युपनीयमानान् सर्वभावानुपपन्नान् अनु पश्यन्न दर्शनम अन्यच्छंकत इति। अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, ये जो कुछ भी दृश्य प्रपंच है ये निश्चय ही तीनों गुणों का के द्वारा बनाया हुआ है। इनका कर्ता ये तीनों गुण ही है। अकर्तृ पुरुष है, जबकि जो पुरुष है वो अकर्ता है। तुल्या तुल्य जाती है चतुर्थ तत्क्रिया, तीनों गुणों से जो बनाया हुआ प्रपंच है वो जो चौथा अलग इनसे है अकर्ता पुरुष, उसको वो पुरुष जो है वो इन सब को देखता है। सारे जो ये उत्पन्न भाव हैं, जो वस्तुएं हैं, इन सबको देखता हुआ कहते हैं अननुपश्यन् अदर्शनम् अन्यच्छंकत इति। फिर वो दूसरा कुछ देखने की इच्छा नहीं करता। क्यों नहीं इच्छा करता? अगर उसे ज्ञान नहीं हुआ है तो इतने भोग ही उसको प्राप्त हो गए हैं कि उसको बाहर देखने की इच्छा नहीं होगी। और दूसरी तरफ से अगर उसको पुरुष प्रकृति का विवेक हो गया है तब भी उसको इच्छा नहीं होगी दूसरी तरफ जाने की। इसलिए वो अन्य दर्शन की इच्छा ही नहीं करता। इस प्रकार से यहाँ पर विचार किया गया नाम रूप विनिर्मुक्तम यस्मिन् संतिष्ठते जगत। ये प्रकृति की स्थिति बताइए। यहाँ पर नाम रूप नहीं है कुछ, जिसको अव्यक्त प्रकृति कहते हैं। व्यक्त नहीं हुई है। व्यक्त कहाँ से होती है? प्रकृतेर महत्। जब संयोग प्रकृति पुरुष को होता है तो प्रथम तत्व जो महत् तत्व की उत्पत्ति होती है समष्टि रूप में महत् कहते हैं और व्यष्टि रूप में वही बुद्धि कही जाती है। तो उससे प्रथम स्थिति होती है नाम रूप विनिर्मुक्तम यस्मिन् संतिष्ठते जगत, जिसमें ये संपूर्ण जगत प्रपंच लीन रहता है। समाहु प्रकृतिम के चिन्ह माया मन्ये परे तृणून, उसी को माया कहते हैं। वेदांतियों ने उसको माया शब्द से माया नाम दिया है और सांख्य तथा योग दर्शन में उसी को प्रकृति कहते हैं। और इसी को जो मूल प्रकृति है उसी को अभी मैंने आपको जो सुनाया था, बताया था, जो वहां दिया था, हेतु मद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सवयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। जब व्यक्त होता है तो उसमें ये गुण आते हैं। हेतु मद, वो किसी कारण से आया है। अनित्यम, अनित्य है। अव्यापी, अब वो सीमित हो गया है, अव्यापी है, व्यापक नहीं है। सक्रियम, वो क्रियाशीलता उसमें आ गई क्योंकि तीनों गुण हैं।
अनेकम अनेक स्वरूप में दिखलाई पड़ती है। आश्रितम लिंगम, वो किसी के आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। सावयवम परतंत्रम, अवयवों के सहित है। जैसे मशीन कोई बनती है, नट बोल्ट तमाम उसमें अवयव होते हैं, सब मिलाकर के बनती है, वो सावयव कहलाती है। और वो स्वतंत्र नहीं होती, परतंत्र होती है। व्यक्त होने पर ये गुण और आ जाते हैं, और इससे पहले जो उसके अंतर्गत थे उसमें आपको बताए थे। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी, ये गुण थे जब वो अव्यक्त अवस्था में थी। इन दोनों जो अव्यक्त और व्यक्त के गुण बता दिए, इनसे जो पृथक है, इनसे जो विलक्षण है, वही पुरुष है। ऐसे प्रधानस्य गुणा अनपायिनः गुणा, ये हमेशा रहते हैं प्रधान के मुख्य प्रकृति के साथ। ये इसका प्रकृतेर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी, मनुपुत्री महर्षि कर्दम जी की पत्नी देवहूति जी को कपिल जी ने उपदेश किया है। वहां बताया है कि प्रकृतेर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्यभिधीयते। जिस चैतन्य पुरुष के कारण जड़ प्रकृति में, त्रिगुणात्मिका प्रकृति में चेष्टा उत्पन्न हो जाती है, क्रिया उत्पन्न हो जाती है, वही तो उन्हीं का नाम काल है। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं। और मोक्ष की जो कैवल्य प्रयोजन भोग अपवर्गार्थम च, उसकी स्थिति जब आती है तो कहते हैं दो ही स्थितियां तो हैं। भोग मिले तब तो उधर जाना ही नहीं है, भोग में उलझ के रह गए सांसारिकता की स्थिति में। अपवर्गार्थम च, अपवर्ग कैसे प्राप्त होता है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, प्रथम समाधिपाद में बताया था। एक तो वैराग्य के अभ्यास से, उसके बारे में दिया था आदौ तु मोक्षो ज्ञानेन, मोक्ष या तो ज्ञान से होता है, स्वयं चिंतन से होता है, या फिर द्वितीयो राग संक्षयात, दूसरा तरीका है वैराग्य से होता है, राग के क्षीण हो जाने से, राग संक्षयात सम्यक प्रकारेण क्षयात, संपूर्ण प्रकार से जिसका राग समाप्त हो गया है तो मोक्ष होता है। अकृच्छ
कृच्छ्रत्रयात्, तीन प्रकार के जो दुख हैं, अब तीन प्रकार के आ गए। पौराणिक बातें बताते, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। कहते हैं तीनों प्रकार के तापों से छुटकारा मिल जाना, कष्ट मिल जाना। कृच्छ्रत्रयात् तृतीयसु व्याख्यातम मोक्ष लक्षणम, ये तीन ही स्थितियां बताई गई हैं मोक्ष के लक्षण की। तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा हो जाए, या फिर संपूर्ण प्रपंच से वैराग्य हो जाए, और तीसरी स्थिति है कि ज्ञान हो जाए, मैं कौन हूं, who am I and from where we came। कोहम कस्त्वम कुत आयातः, कामे जननी को में तातः। ये अगर ज्ञान हो जाए तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है। तो भोग अपवर्ग की स्थिति यह है। कारण करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। प्रकृति क्या है? कार्य, करण और कर्तृत्व। स्वयं कारण है और स्वयं से ये तीन प्रकार से चलती है। कार्य उत्पन्न करती है, करण भी स्वयं बनती है, और कर्तृत्व भी जागृत करती है चैतन्य में, पुरुष में। यह प्रकृति के संसर्ग के कारण होता है। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। और पुरुष जो है सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु, वो सुख दुख के रूप में भोग करता है। भोग करने में हेतु पुरुष है। अब दृश्य की ही बात बता रहे हैं कि दृश्य क्या है, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको वहां पर कहा कार्य स्थित प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। उसी को आगे बढ़ा करके 19वें सूत्र में पुनः कहते हैं विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। गुण पर्वाणि, गुण रूपी वृक्ष में जो गांठें हैं, आपने देखा होगा जैसे बांस के वृक्ष में, बांस के वृक्ष में थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती हैं, वो पर्व कहलाते हैं। तो कहते हैं कि गुण पर्वाणि, तीनों गुणों की जो सम्मिलित अवस्थाएं हैं, उनका जो परिणाम है वो क्या है? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। ये चार प्रकार की स्थितियां हैं। दृश्य के विषय में ही बता रहे हैं, त्रिगुणात्मकता की बात चल रही है।
इसमें कहते हैं कि जो इन्होंने विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग, ये 4 वर्ग कर दिए। और दृश्य आपको क्या बताया था, मूल प्रकृति से लेकर के संपूर्ण व्यक्त प्रपंच तक, अभी जो आपको बताए थे। अव्यक्त छोड़कर शेष 23 तत्वों की जो है के द्वारा निर्मित सृष्टि प्रपंच, ये है दृश्य है। मूल प्रकृति को मिला देने 24 हो जाते हैं। इसमें 4 भाग हैं। प्रथम भाग कहलाता है विशेष। विशेष के अंतर्गत वो सब कुछ आता है जो आप देख रहे हैं, गोचर। ये 16 कहे गए हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, और पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि। और इसके साथ में, हाँ मैंने बताया कि पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, ये 16 जो हैं वो विशेष कहे जाते हैं। इनसे जो सूक्ष्म है, इनसे जो प्रथम आए हैं, ये 16 तो विकृतियां हैं मात्र, इनसे जो प्रथम आए हैं वो अविशेष कहे जाते हैं। अविशेष वो हैं जो इन विशेष से सूक्ष्म हैं, और वो हैं पंच तन्मात्राएं। स्थूल भूत के मूल में जो सूक्ष्म भूत हैं, तन्मात्राएं कहीं आती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वह और अहंकार, ये विशेष कहलाते हैं, ये अविशेष कहलाते हैं। विशेष में 16 तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और स्थूलभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और अविशेष में अहंकार और 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत जिनको कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अविशेष हो गए। इसके बाद में आया है लिंग मात्र, और सूक्ष्म करें उसे। ये वो कहलाता है जो प्रकृति से सर्वप्रथम कार्य उत्पन्न होता है, व्यक्त होता है, जिसको कहते हैं। जहां से अव्यक्त प्रकृति व्यक्त होती है, वो प्रथम जो है जिसको कहते हैं महत्तत्व, जो अस्तित्व सूचित करता है जीव का। इकट्ठा करके संपूर्ण प्रपंच को एकत्रित करके समष्टि रूप में कहें तो वो महत्तत्व, और अगर व्यष्टि रूप में अलग करके प्रत्येक शरीर के अनुसार उसी को कहें तो वही चित्त या अंतःकरण कहा जाता है, जहां अस्मिता उत्पन्न होती है, अहम अस्मि, ये उत्पन्न होती है। ये लिंग मात्र वो केवल एक ही होता है। वेदांत की भाषा में कहें तो कारण शरीर,
और उसके बाद में है अलिंगानी। अलिंग क्या है? अलिंग मूल प्रकृति है, क्यों? वो अव्यक्त है, वो व्यक्त है ही नहीं। वह व्यक्त नहीं है तो उसका कोई लिंग नहीं है, उसका कोई पहचान नहीं। तीनों गुणों की साम्य अवस्था में स्थित मूल प्रकृति, वो अव्यक्त प्रकृति, वो अलिंग है। इसके बारे में कहा गया है कि गुणानां परमं रूपम न दृष्टि पथम रक्षति, यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम तन्मायैव सुतुच्छकम्। मूल प्रकृति अव्यक्त होने के कारण इंद्रिय गोचर नहीं होती, दृष्टि गोचर नहीं होती। यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम, और जो ये दृष्टि गोचर हो रहा है वही माया है, वही तुच्छ है। तुच्छ का मतलब विनाशी कहना, विनाशी है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, कहीं कहीं पुरुष और प्रकृति न कहते, उसको प्रधान कहते हैं जब वो अव्यक्त है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था के स्वरूप में तो अव्यक्त प्रकृति जो है उसको प्रधान भी कहते हैं। और इनके विषय में प्रमाण उपनिषदों में भरे पड़े हैं। गर्भोपनिषद में भी इनका इसी प्रकार से आया है। अष्टौ प्रकृतियां, यानी मूल अव्यक्त प्रकृति से लेकर के व्यक्त प्रकृतियां, जो विकृतियां 7 हैं, वो कहा गया है अष्टौ प्रकृतियां षोडश विकारा शरीरम। इस शरीर के अंतर्गत ये सब है। 8, 16, 24 तत्व इसमें विद्यमान है, और 25वां वो जो चैतन्य पुरुष है। तो ये सब इसी से उत्पन्न है। अगले सूत्र में महर्षि ये पीछे बता दिया कि दृश्य क्या है। अब बात आती है दृष्टा की। दृश्य का विवरण दे दिया, प्रकृति और उसके कार्य, ये समस्त मिला करके दृश्य है। दृष्टा, दृष्टा दृश्य मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। दृष्टा क्या है? दृश्य मात्रा, जिसके पास देखने की शक्ति है, वो है दृष्टा। और वो देखने की जो शक्ति है वही स्वयं में दृष्टा है, ऐसा कह सकते हैं आप। शुद्धोपि, वही शुद्ध है, उसके अंदर कुछ भी मल नहीं है, निर्मल है, शुद्ध है, निर्विकार है। प्रत्ययानुपश्यः, अब उसका स्वरूप चित्त वृत्तियों के अनुसार अनुभव किया जा सकता है। चित्त वृत्तियां बता चुके पिछले समाजपाद में। प्रथम उसमें चित्त की वृत्तियां क्या हैं, उनके अनुसार ही ये अलग अलग प्रकार का दिखलाई पड़ता है।
तो उसी स्तर से जो देखने की शक्ति है वही दृष्टा है, वही ज्ञान स्वरूप है। उसमें कोई परिणाम नहीं होता है, वो शुद्ध है, निर्विकार है, निर्मल है, उसमें कोई विकार नहीं रहता। यथा दीपः प्रकाशात्मा स्वल्पो वा यदि वा महान। कहते हैं दीपक चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो। यथा दीपः, जिस प्रकार से दीपक प्रकाश आत्मा, वो प्रकाश देने वाला ही होता है, वो प्रकाश स्वभाव वाला होता है। स्वल्पो वा यदि वा महान, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो। ज्ञानात्मानं तथा विद्यात् आत्मानं सर्वजंतुषु। उसी प्रकार से ये ज्ञान रूपी जो आत्मा है, या जो आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप ही है, वो चाहे जहां हो। विद्यात, उसी प्रकार उसको तुम दीपक के भांति समझो। आत्मानम सर्व जंतुषु, संपूर्ण प्राणियों के अंदर जो आत्मा स्वरूप में स्थित है, वो आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। वैसे दीपक की ही भांति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका प्रकाश देना उसका सहज स्वभाव है। और बढ़ के आगे कह दिया है कि ज्ञानम नैवात्मनो धर्मः। ज्ञान जो है वो आत्मा का लक्षण नहीं है। ज्ञान ये लक्षण तो होता है कि जिसका गुण बताना होता है, गुणी अलग होता है, गुण अलग होते हैं। गुणी का गुण होता है, यहाँ गुणी और गुण अलग अलग नहीं है। क्या है? ज्ञानम नैव आत्मनो धर्मः। आत्मा का धर्म, आत्मा का लक्षण, आत्मा का गुण, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वयं ही आत्मा है। न गुणो वा कथंचन, न तो ये लक्षण है न गुण है, ये स्वयं ही ज्ञान स्वरूप एव आत्मा। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। नित्यः सर्वगतः शिवः, नित्य है, संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है। प्रत्ययानुपश्यः, प्रत्येक प्राणी में अलग अलग दिखलाई पड़ने वाला जो ये दृष्टा है, तो दृश्य मात्र शुद्ध, वो स्वयं में ही शक्ति है, ज्ञान स्वरूप ही है, निर्मल निर्विकल्प निर्विकार। किसी से कोई संबंध नहीं है इसका, पुरुष का। फिर भी जब प्रकृति महत स्थिति में आता है, जहां से अस्मिता द्वारा मैं हूं की स्थिति आ जाती है, तो फिर जैसी जैसी वृत्तियां आती जाती हैं, उस स्वरूप में ये भासता है, उसी आकार का फिर समझ में आने लगता है। इस प्रकार से इसकी स्थिति बताई गई है दृष्टा की।
चेतना मात्र प्रति पुरुषम क्षेत्रज्ञ। ये चेतना मात्र ही प्रत्येक प्राणी में जो अलग अलग दिखाई पड़ती है वो क्षेत्रज्ञ भी कही जाती है। और इसी ज्ञान को आपको याद होगा, वेदांत में इसी ज्ञान को ब्रह्म कहा था। ज्ञानमेव परम ब्रह्म ज्ञानम बंधाय चेष्यते। इसी ज्ञान से आदमी बंधता भी है और ब्रह्म को भी प्राप्त करता है। ज्ञानम एव परम ब्रह्म, ज्ञान ही वो परम ब्रह्म सत्ता है, ज्ञान रूपी या ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञानात्मकमिदं विश्वम न ज्ञानाद् विद्यते परम। और ये इस प्रकार से सत्ता भी वही है, बांधने वाला भी वही है। तो इस समस्त प्रपंच जो है वो ज्ञानमय है। आगे महर्षि कहते हैं तदर्थो एव दृश्यस्य आत्मा। दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का स्वरूप। तदर्थ एव उसके लिए ही है। किसके लिए? दृष्टा के लिए। दृश्यस्य आत्मा तदर्थ एव। उसका स्वरूप जो है, दृश्य का जो स्वरूप है, दृश्य की उपस्थिति जो है वो दृष्टा के लिए है। जैसा सांख्य कारिका में भी आया था, इत्येष प्रकृति कृतो महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थम इव परार्थ आरंभः। प्रकृति के द्वारा जब वो व्यक्त होती है तो महत तत्व से लेकर के और स्थूल भूतों तक का जो ये 23 तत्व वो व्यक्त करती है, उसके द्वारा जो निर्मित प्रपंच है वो प्रत्येक पुरुष के लिए, प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक पुरुष के लिए को मोक्ष प्रदान करने के लिए। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो स्वार्थ के लिए करता है, पर यहाँ प्रकृति का किया गया स्वार्थ भी परार्थ है, पुरुष के लिए है, अपने लिए नहीं। स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, ये आरंभ है वो परार्थ है। जैसे वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति ही अज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। जिस प्रकार से गाय के अंदर जो दूध की उत्पत्ति होती है वो वत्स विवृद्धि निमित्तम, उसके बछड़े की वृद्धि के लिए उस दूध की, अचेतन दूध की सृष्टि होती है। ठीक उसी प्रकार से पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, उस पुरुष को, जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रकृति के द्वारा यह सब उत्पत्ति करने की प्रवृत्ति होती है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। सांख्य कारिका में आपको बता चुके विस्तार से, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी समझ लीजिए।
जैसे वहां बताया है कि प्रकृति पुरुष विवेक हो जाने के बाद में प्रकृति जब ये देख लेती है कि मेरा ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, फिर वो सामने से हट जाती है, सामने नहीं आती। प्रकृति नष्ट नहीं होती। उसी को यहाँ पर महर्षि पतंजलि 22वें सूत्र में कहते हैं, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। जो व्यक्ति कृतार्थ हो गया है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसको समाज लाभ हो गया है, योग दर्शन चल रहा है। यहाँ पर कृतार्थ किस लिए? योग संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात समाज में पहुंच गया है। उस स्थिति में पहुंचने तक प्रति कृतार्थ, वो व्यक्ति कृतार्थ हो गया। वही तो उसको पाना था। जब उसने पा लिया, वो कृतार्थ हो गया, तो नष्टम अपि अनष्टम, उसके लिए वो नष्ट हो जाती है, उसके समक्ष से हट जाती है, यद्यपि ये नष्ट नहीं हुई है। तदन्य साधारणत्वात्, क्योंकि वह अन्य साधारणत्व अन्य साधारणत्वात्। बात याद आ गई मुझे। नायिका भेद के अंतर्गत एक साधारणी नायिका आती है। साधारणी जानते हो कौन होती है? वैसे भाषा में कह दें, बोलचाल भाषा में वेश्या कह देते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। साधारणी उसके कहते हैं, एक होता है साझेदारी की वस्तु, और एक होता है सबके लिए, जो सर्वसाधारण के लिए होता है, संपूर्ण व्यक्तियों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए होता है, उसे कहते हैं साधारण या साधारणी स्त्री। तो कहते हैं ये तद अन्य साधारणत्वात्, क्योंकि वो सबके लिए है। तो जिसका विवेक, जिसको विवेक प्राप्त हो गया है, उसके लिए वो हट गई सामने से, वो नष्ट हो गई मान लीजिए, उसके लिए उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। पर अन्य के लिए उसका अस्तित्व अभी भी है, क्योंकि वो साधारण ही है, वो सबके लिए है। एक अकेले एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक पुरुष के लिए नहीं है। आप जानते हैं कि पुरुष बहुत्वम सांख्य का सिद्धांत है। यहाँ पर भी इन्होंने प्रति जीव के अनुसार इसकी बहुलता सिद्ध की है, और अंत में जो ईश्वर है, पुरुषोत्तम जिसको कहा है, वो एक है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को प्रति जीव को मोक्ष कराने के लिए एक संकल्प है। ये इसकी प्रवृत्ति इसलिए है। इस कारण से जिसका ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको प्रकृत पुरुष का विवेक हो गया, उसके लिए नष्ट हो गई, पर अन्य के लिए ये अनष्ट इव, उसके लिए नष्ट नहीं है। वो उनको भी मोक्ष कैवल्य दिलाने के लिए उनके प्रति वो कार्य करती है, उसी प्रकार से जैसे कर रही थी। अगले सूत्र में महर्षि कहते हैं, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। और ये जो संयोग होता है, दृश्य और दृष्टा का जो संयोग होता है, वो केवल इसलिए ही होता है, स्वामी शक्तियों, अपनी शक्ति और अपने स्वामी की शक्ति का,
स्वरूपोपलब्धि हेतु हो, उसका स्वरूप दर्शाने के लिए। पुरुष से जो प्रकृति संयोग करती है वो केवल इसलिए संयोग करती है कि तुम क्या हो, पुरुष को अपने स्वरूप की स्थिति दिखलाने के लिए और अपनी भी स्थिति दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं। तो स्वामी शक्तियो हो, शक्ति का स्वयं अपना स्वरूप दिखलाना और अपने स्वामी यानी पुरुष का स्वरूप दिखलाना ही उसका प्रयोजन होता है। स्वरूपोपलब्धि हेतु, इस कारण से इन दोनों का संयोग होता है। दृष्टा और दृश्य का संयोग केवल उन दोनों के स्वरूप का भान कराने के लिए होता है। प्रकृति अपने स्वरूप का भी दर्शन कराती है और पुरुष के स्वरूप का भी उसको दर्शन कराती है कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, इस प्रकार से जान लो, तब तुमको विवेक ख्याति तब होती है। इस कारण से ये संयोग होता है। यावत संजायते, गीता कहती है, यावत संजायते किंचित, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सत्वम स्थावर जंगमम, सत्वम प्राणी स्वरूप में प्राण युक्त जो दिखलाई पड़ता है, चैतन्य युक्त जो दिखलाई पड़ता है, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, पर पेड़ पौधों के स्वरूप में हो स्थावर या जंगम स्वरूप में हो चलने वाले पशु पक्षी इत्यादि, सभी कुछ यहाँ पर जो है क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भर्तर्षभ, वो केवल वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही सब कुछ बना है। क्षेत्रज्ञ कौन? पुरुष, और क्षेत्र कौन? प्रकृति। तो पुरुषस्य दर्शनार्थम, संख्यकारिका कहती है, कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, पुरुष को कैवल्य प्रदान करने के लिए और अपना स्वरूप उसको दिखलाने के लिए इस प्रधान प्रकृति की, मूल प्रकृति की समस्त प्रवृत्ति होती है। कैसे है? वहां एक उदाहरण दिया है, पंगु अंधवद उभयोरपि संयोगः, जैसे लंगड़े और अंधे व्यक्ति का संयोग होता है। एक उदाहरण दिया जाता है, गांव से निकल भागने की स्थिति में गांव में आग लग गई, एक लंगड़ा था एक अंधा था, कैसे वहां से भागें? लंगड़े को दिखलाई नहीं पड़ता, लंगड़े को चलना नहीं आता और अंधे को दिखलाई नहीं पड़ता। तो उनका संयोग, दोनों ने कहा कि भैया ऐसा करो, लंगड़े से अंधे ने कहा तुम मुझे कंधे पर बैठाओ, मैं मार्ग बतलाऊंगा, तुम चलो। ऐसे संयोग होता है। तो यहाँ अंधा कौन है? प्रकृति है। लंगड़ा कौन है? जो निष्क्रिय है, वो पुरुष कह ले उसको। तो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो निष्क्रिय भी सक्रिय हो जाता है। पंगु अंधवद उभयोरप संयोगः तत्कृतः सर्गः, इस प्रकार से दोनों प्रकृति पुरुष का संयोग होता है, फिर उससे सृष्टि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों का संयोग होता है। और मेरा विचार है कि समय हो गया है, इसलिए इसको अब हम यहीं पर स्थगित करते हैं। तेईसवें सूत्र पर स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः,
संयोग किस लिए होता है? अपना स्वरूप दिखलाने के लिए और अपने स्वामी अर्थात पुरुष का संयोग दिखलाने के लिए संयोग होता है। और 24वें सूत्र में कहते हैं तस्य हेतुर अविद्या। छोटा सूत्र है, इसको भी साथ में ले लीजिए। ये संयोग अविद्या ही इसका कारण है। बस क्लेश यहीं से प्रारंभ है। संयोग हुआ, अब वो जड़ चेतन में अंधपंगवत संयोग हुआ और वो समझने लगा ये मैं ही हूं। आत्मा में वो अनात्मा में ही आत्म का संबंध कर लिया, जड़ में ही चेतनता की समझ लिया या कल्पना कर ली या भ्रमित हो गया। तस्य हेतु अविद्या, यही अविद्या का कारण है, यही अविद्या है। प्रकृते गुण, गीता में कहा है भगवान ने, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। ये संपूर्ण जो किया धरा है ये सब प्रकृति का है। पर होता क्या है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वो अहंकार से, अविद्या के वशीभूत होकर के, अज्ञान के वशीभूत होकर के, तो वो प्रधाना जो अज्ञान स्थिति है, अविद्या है, उसके वशीभूत होकर के कर्ता अहम इति मन्यते, वो स्वयं को ही कर्ता मान लेता है। जिसको कहती है सांख्यकारिका तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतनावदिव लिंगम। वो जो अचेतन संयोग के कारण ही जो अचेतना प्रकृति है वो सचेतन ऐसी लगने लगती है। और गुण कर्तृत्वे च तथा अकर्तेव भवति उदासीनः। वो उदासीन जो पुरुष है, अकर्ता है, वो जिसके संसर्ग से ही स्वयं को कर्ता मानने लगता है। ये संसर्ग का है, जड़ चेतन ही ग्रंथि, बस यही है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अचेतनता में चेतनता का आरोपण करके वो समझ लेता है कि मैं यही हूं। इस प्रकार से यहाँ पर हेतु उसके कारण बताए जा रहे हैं। दृष्टादृष्ट संयोग ये सब क्यों होता है? इस स्थिति में अब हम प्रसंग को इसको यहीं पर स्थगित करते हैं। 25वें सूत्र से अगले खंड में आपको देंगे कि जो अब ये क्लेश उत्पन्न हुए हैं, संयोग हो ही गया है, तो जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, क्लेश, अब अविद्या से जब प्रारंभ हो गया तो यहीं से क्लेश। तस्य हेतु अविद्या, संयोग का हेतु ही जब अविद्या से हो गया तो क्लेश यहीं से उत्पन्न है। अब इससे छूटने का उपाय उसकी बात करेंगे कल के अंक में। इस प्रकार इसको यहीं पर अब विश्राम देते हैं। आप सबके भाइयों के सहयोग से ही ये सब संभव हो रहा है, अन्यथा कमे अल्प विषयामति क्षुद्र बुद्धि के व्यक्ति की क्या स्थिति है। धन्यवाद। नमो नमः।